अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राय उल्फत रियाज़। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अपनी सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं दी जाती, अपने माशरे में इज़्ज़त नहीं दी जाती, आपके घर वाले इज़्ज़त नहीं करते, आपके दोस्त इज़्ज़त नहीं करते, तो इसके कसूरवार आप हैं। क्यों? जब आप खुद की इज़्ज़त नहीं ना करते, तो दूसरे भी आपकी इज़्ज़त नहीं करते। खुद की जब बेकदरी की जाती है ना, जब खुद को इतना वेस्ट किया जाता है, ज़ाया किया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जब बंदा अपनी इन्फ्लुएंस से, अपनी वैल्यू से, अपनी वर्थ से आगाह नहीं होता, तो ज़ाहिर सी बात है दुनिया जो है वो फिर आपको इज़्ज़त नहीं देती। खुद की कदर करना क्या होता है? खुद की कदर करना ये होता है कि अपने आप को वहाँ पे ज़ाया ना किया किया जाए, जहाँ पे ज़ाया करना बनता ही नहीं है। या अपने फ्यूचर जो है उसको सिक्योर किया जाए। जो आपके अंदर स्किल्स हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको एक प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल किया जाए और अपना जो कैरियर है उसको बनाया जाए। तो अगर लोगों से आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ गैर मामूली और दूसरों से हटके कुछ करना होगा। अगर आप वही करते आ रहे हैं जो सारे लोग ही करते आ रहे हैं, तो फिर आपको मिलेगा वही जो सबको मिलता आ रहा है। अगर कुछ अपना जो है ना, देखें, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द रूट्स। अगर आप फल बदलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगी? बीज बदलना पड़ेगा, जड़ें बदलना पड़ेंगी दरख्त की। हम क्या करते हैं? मेहनत नहीं करना चाहते, स्ट्रगल नहीं करना चाहते, जड़ें नहीं बदलना चाहते। कहते हैं कि ये अमरूद का दरख्त है और इस पे जो है ना वो आम लग जाएं, इस पे केले लग जाएं। तो ये इंसान की सबसे बड़ी हमाकत और इंसान की जो है वो अहमकपन है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है जो हकीकत में है ही नहीं, या जिसके लिए वो स्ट्रगल ही नहीं कर रहा। देखें, बोया आपने क्या है? गंदुम। और जो है वो आप आस किसकी लगाए बैठे हैं कि इसमें जो है ना वो मुंजी की फसल हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। जो बोएंगे वही काटेंगे आप। आज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जिन पे आप अगर अमल कर लेते हैं तो हर बंदा आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाएगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज है, अगर आपके पास दौलत है ना, पैसा है, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे। हमारी सोसाइटी में वेल डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल जो बंदे हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे, जो अकदार पे, वैल्यूज पे, अखलाक पे, मतलब इन चीज़ों पे यकीन रखने वाले हैं। ज़्यादातर लोग आपको क्या मिलेंगे? मटीरियलिस्टिक मिलेंगे, जो है ना वो गाड़ी से इंप्रेस होने वाले, कीमती घर से इंप्रेस होने वाले, दौलत से इंप्रेस होने वाले। वो जिस भी बड़े आदमी को देखेंगे उससे जो है ना वो जाहिर सी बात है इंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई कंजर भी आ गया, उसके पास भी गाड़ी है, तो उसे भी सल्यूट मार रहे होंगे। यानी क्या है कि हमारे मुआशरे में एक स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे वो चूहा निकलता है ना, तो उसको कोई पता नहीं होता कि मैंने कहाँ पे जाना है, वो बस भागता है इधर उधर। तो इन्होंने ये नहीं सोचा हुआ कि हमने कहाँ जाना है, इन्होंने बस ये एक ही चीज को अपना मेयार बनाया हुआ है, वो पैसा है। इनके नज़दीक कोई इखलाकियात नहीं है, कोई रूहानियत नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। बस जहां पे पैसा मिलेगा उसकी तरफ भागेंगे। आपने देखा होगा, ये हमारे माशरे के बड़ा कड़वा सच है, हकीकत है, कि अगर कोई बंदा जो है वो जितना मर्जी है अखलाक वाला हो या उसके किरदार हो, तो उसको ये जो है ना, उसकी जो आजिज़ी होती है या उसकी जो खुश इखलाकी होती है उसको कमज़ोरी समझते हैं। एक इंसान जितना मर्जी या घटिया और कमीना इंसान हो, उसको जो है ना, उसके पास पैसा है, दौलत है, गाड़ी है, आसाइशें हैं, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है उसकी, तो जाहिर सी बात है लोग उसकी इज्जत करेंगे। यानी हमारे मुआशरे में स्टैंडर्ड ही बदल चुका है इज्जत का, रवादारी का और ख्याल इखलाक का। ये जो स्टैंडर्ड है वो हमने खुद चेंज किए हैं। तो आप अपने कैरियर को मजबूत कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वर्थ को जो है ना वो बढ़ाइए, लोग आपकी इज्जत करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप अपने आप पे वर्क नहीं करेंगे, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके अपने भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपका जब अपना आप इज्जत नहीं करता, जब आपके अपने आप ने आपको नहीं माना, तो फिर दुनिया आपको कैसे तस्लीम करेगी या दुनिया आपको कैसे मानेगी? आपने देखा होगा ना कि अमीरों के बच्चों को या कुत्तों के साथ भी दुनिया प्यार कर रही होती है, और गरीब चाहे मर भी रहा हो उससे सरोकार कोई नहीं होता। या किसी गरीब बंदे ने आपके घर आना हो तो आप इतनी आओ भगत नहीं करते, उसके लिए इंतजाम नहीं करते। आप कहते हैं कि खाली जो है ना वो उसको चाय पिला दीजिएगा, ये बोतल जो है ना वो पिला दीजिएगा, डेट्स इट, काफ़ी है ये। अगर किसी अमीर बंदे ने आना हो तो आप कहते हैं मटन भी होना चाहिए, बीफ भी होना चाहिए, उसके लिए जो है वो आप कितनी डिशेस जो है वो तैयार कर लेते, और उसकी आप जान ही नहीं छोड़ते।
आओ बैठ जाएँ, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, हम आपकी बहुत कदर करते हैं, हम आपको जो है ना वो बहुत वैल्यू देते हैं, आप बहुत अज़ीम इंसान हैं। दरअसल वो उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे होते, वो पैसे की इज़्ज़त कर रहे होते हैं। तो आप जो है वो किसी की गाड़ी से, घर से, दौलत से इम्प्रेस होने की बजाय अपने आप पे वर्क करें और उस लेवल पे पहुँच के दिखा दें कि ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं और मेरे ये शख्सियत का हिस्सा हैं। दूसरे नंबर पे आपने जो है ना वो थोड़ा-सा दूसरों से जो है ना वो डिस्टेंस रखना है। यानी कि अपना आप जो है ना वो सब पे जो है ना वो खोल नहीं देना। आप में थोड़ा-सा सस्पेंस होना चाहिए आप में, तजस्सुस होना चाहिए, लोग आपको जानना चाहें। एक नया ब्रांड कोई भी लॉन्च होता है ना, कोई भी नया ब्रांड है या कोई रेसिपी आती है, तो आप बड़े उसके बारे में जो है ना वो मुतजस्सिस होते हैं कि यार इसको पहन के देखूँ, इस चीज़ को मैं खा के देखूँ, इसमें कितना टेस्ट है, इसमें क्या है? जब आप अपना आप सबके सामने खोल देते हैं ना, तो फिर लोग जो है ना वो ज़ाहिर-सी बात है आपको फाड़ देते हैं। अगर आप अपने आप को लोगों के सामने खुली किताब की तरह बना लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग आपको फाड़ देंगे। लोग जो है वो आपकी कदर नहीं करेंगे, लोग आपको इज़्ज़त नहीं देंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो आप खामोश लोगों को हमेशा दुनिया जानना चाहती है। यार ये खामोश है, ये कुछ न कुछ सोच रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, मैं इसको जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहती हूँ। तो लोग आपके बारे में ज़्यादा मुतजस्सिस होते हैं। खामोश लोगों का ज़हन बड़ा बाआवाज़ होता है। वो नए आइडियाज़ होते हैं उनके पास, नए प्लान्स होते हैं, दुनिया उनको सुनना चाहती है। तो अगर आपने अपना आप हर बंदे के सामने जो है ना वो रख देते हैं, जिसे कहते हैं पेट नंगा कर देते हैं, तो फिर लोग आपकी वैल्यू नहीं देंगे आपको, आपकी कदर नहीं करेंगे, आपको इज़्ज़त नहीं देंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे या आपको मानेंगे नहीं कि आप वाक़ई कुछ हैं। फिर लोग जो है वो आपको झुठला देंगे कि ये भी आम इंसान ही है। तीसरे नंबर पे आपने दोस्तों के साथ मज़ाक नहीं करना ज़्यादा। वो चाहे बहन-भाइयों का रिश्ता हो, बाप और बेटे का रिश्ता हो, उस्ताद और शागिर्द का हो, दोस्तों का हो, जो लवर्स हैं उनका हो, मैंने देखा है कि जो लोग अदब को मलहूज़े खातिर नहीं ना रखते, उनका रिलेशन बहुत जल्दी टूट जाता है या लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनता। जो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते या बेहुदा किस्म का जो है ना वो मजाक करते हैं। तो जो बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कासिम अली शाह है या वासिफ अली वासिफ हैं, जितने बड़े नाम हैं, अगर ये भी लोगों के साथ मतलब बेहूदगी मचाना स्टार्ट कर देंगे ना, यकीन करें दुनिया कासिम अली शाह को कासिम अली शाह नहीं कहेगी, वासिफ अली वासिफ को दुनिया वासिफ अली वासिफ नहीं कहेगी। तो ये अपना आप छुपा के थोड़ा सा रखना या अदब और लिहाज का हयादारी का पर्दा होना, ये बहुत बड़ी जो है ना ये सादत होती है, खुश नसीबी होती है इंसान की। वरना लोग क्या करते हैं, हर ऐरे गैरे के साथ जो है ना, कोई अपना है चाहे पराया है, उसको जो है ना वो मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दरअसल अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है, अपनी ही इज़्ज़त जो है ना, वो अपने हाथों से गँवाने वाली बात होती है कि आप इज़्ज़त की सीढ़ी से जो है ना, वो अचानक से ज़िल्लत के फर्श पे आ गए। यानी आपने आसमान से ज़मीन पे छलांग लगा दी और आपकी टाँगें ही टूटेंगी। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा मज़ाक दोस्तों के साथ नहीं करना। ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो लोग आपकी कदर करेंगे और आपके पीछे दीवानों की तरह जो है ना वो फिरेंगे। तो ये चीज़ है, अगर आपने अपनी इज़्ज़त को बनाना है, तो ये भी आपके हाथ में है। अगर अपनी इज़्ज़त को उछालना है, उसको ज़ाया करना है, उसको तबाह करना है, तो ये भी आपके हाथ में है। इज़्ज़त बनाना बहुत मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम है। बनी हुई इज़्ज़त को सस्टेन करना, मेंटेन करना, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इसमें ज़र्फ़ चाहिए होता है, दनाई, अक्लमंदी, विज़डम चाहिए होता है कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना, कहाँ पे खामोशी इख्तियार करनी है, कहाँ पे अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल ही नहीं करना। मेरी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब और थप्पड़ होगा। ये सारी चीज़ें आपको जानना होंगी, आपको इन पे अमल करना होगा। अगर आप इन पे अमल कर लेंगे, तो हर बंदा आपको बहुत मदोसराई करेगा, आपकी इज़्ज़त देगा, आपको रिस्पेक्ट देगा और वो मानेगा कि इस बंदे में कुछ ख़ास है, ये दूसरे लोगों से बहुत हट के है, ये आम इंसान नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको काम भी वैसे ही करना होगे कि आपको वाक़ई इज़्ज़त दी जाए, आपको सराहा जाए, आपकी कैपेबिलिटीज़ को, स्किल्स को, टैलेंट को, आपके जो भी आसाइशें हैं या आपका जो भी ज़रिया-ए-मुआश है या कैरियर है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप पे फ़ोकस करना होगा और फिर जो है वो लोग आपको इज़्ज़त देंगे। 3 चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, ये बहुत काम की बातें हैं और आपको बहुत बेनिफिट होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।